हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंट्रोडक्शन चैप्टर। और स्टूडेंट्स, बेसिकली आज हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे जो फिजिक्स के रिगार्डिंग होगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम फिजिक्स से पढ़ने से पहले हम बात करते हैं पहले साइंस की, कि जब भी आपसे फिजिक्स के बारे में पूछा जाए तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है, व्हाट इज़ द साइंस। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए जो आवर एज है दैट इज़ ऑफ साइंस। जैसे कंप्यूटर है, द कलर टीवी है, वीसीआर है, वीडियो है, ऑडियो सिस्टम है, टेलीफोन है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, ये सारे क्या गिफ्ट हैं किसके, साइंस के, टू मैन। ओके, तो दीज आर ऑफ गिफ्ट टू मैन। तो देर इज़ नॉट इवन ए सिंगल फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी विच हैज़ नॉट बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई साइंस। तो कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसमें साइंस ना हो बेटा, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए जो जो वर्ड है साइंस, ठीक है, द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड दैट इज साइंटिया। तो जो लेटिन वर्ड है बेटा वहाँ से लिया गया ये साइंटिया, ठीक है। और साइंटिया का मतलब क्या बेटा, विच कम्स टू नो, इसका मीनिंग क्या है बेटा, दैट इज़ टू नो, मतलब कुछ जानना, ठीक है। अगर साइंस का देखा जाए तो साइंस वर्ड कहाँ से लिया गया, लेटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया। और साइंटिया का मीनिंग क्या है बेटा, उसका मीनिंग है बेटा टू नो, मतलब समथिंग, टू नो, कुछ जानना, किसी के बारे में जानना। तो मैन हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो मोर एंड मोर अबाउट थिंग्स विच सराउंड हिम एंड अफेक्ट हिम। तो बेटा जो भी हमारे सराउंडिंग में है, ठीक है, तो जो भी मैन के सराउंडिंग में है तो मैन हमेशा क्या करता है, हम उसको उन चीज़ों को जानने की कोशिश में है कि मतलब क्यूरियस है, उनके इच्छुक हम, तो उनको जानने की इच्छा रहती है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो भी ऑब्जर्वेशन हम हमारे सराउंडिंग में कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी नॉलेज गेन करेंगे। टू नो मतलब टू गेन करना। तो दिस नॉलेज विच मैन गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, तो वो भी जो भी नॉलेज हमारे सराउंडिंग में है मैन उसको गेन करेगा किससे भाई, ऑब्जर्वेशन से। उनको क्या, कोई भी अगर है तो हम पहले उसको क्या करेंगे भाई, ऑब्जर्व करेंगे। तो दैट नॉलेज इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस, और यू कैन से दैट एक्सपेरिमेंट्स। क्या है, एक्सपेरिमेंट्स। तो बेटा जब भी साइंस में आपको कुछ भी सीखना है या टू नो, कुछ भी जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेगी, बार बार उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। बट वो एक्सपेरिमेंट रैंडमली नहीं, एक सिस्टमेटिक वे से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो किस में आ जाएगा भाई, साइंस में आ जाएगा। तो अब अगर आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन देनी पड़े, साइंस की एक सिंपल डेफिनेशन देनी पड़े, तो आप कैसे साइंस को डिफाइन कर सकते हो। तो देखिए मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रहा हूँ बेटा साइंस की। तो साइंस की सिंपल डेफिनेशन क्या है, तो जनरली क्या है, द नॉलेज विच man has gained through observations, or you can say that and experiments when organized systematically, okay, is called science। तो दोबारा देखिए बेटा, जो भी मैंने अभी पीछे बताया था वही लिखा है, द नॉलेज विच मैन गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। कोई भी नॉलेज जब मैन गेन करता है किससे भाई, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से, और उस नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो साइंस में हम कोई भी नॉलेज है अगर उसको ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से अगर गेन करते हैं सिस्टमेटिक वे से, तो वो किसके अंदर आ जाता है बेटा, साइंस से आ जाता है। और साइंस का जो मीनिंग है वो क्या बेटा, टू नो समथिंग, टू नो कुछ भी जानना, दैट इज साइंस। ओके, तो बेसिकली बेटा देखा जाए साइंस है ना सभी से जुड़ी हुई है, चाहे वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है। तो आइदर लिविंग या और लिविंग बॉडीज, साइंस वहाँ पे भी है। तो बेसिकली अगर हम साइंस को डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि साइंस को टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज़ फिजिकल साइंस और अनदर इज बायोलॉजिकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंस क्या बेटा, द साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये साइंस किससे डील करते हैं बेटा, द साइंस विच डील्स विद
नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो ऐसी साइंस जो नॉन लिविंग थिंग से जुड़ी हुई है दैट इज कम्स अंडर फिजिकल साइंसेज। किसके अंदर आती है वो? फिजिकल साइंसेज के अंदर आती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी साइंसेज है जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर है? तो जो फिजिक्स है वो भी क्या भाई फिजिकल साइंस का पार्ट है। केमिस्ट्री है वो भी किसका पार्ट है बेटा? फिजिकल साइंस का पार्ट है। जियोलॉजी है बेटा, जियोलॉजी है वो भी किसका पार्ट है भाई? फिजिकल साइंस का पार्ट है। ठीक है, जियोलॉजी है। जियोग्राफी बेटा, जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है जियोग्राफी, वो भी किसका अंडर आता है बेटा? फिजिकल साइंस के अंडर आता है। एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी है, जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से रिलेटेड है, तो वो भी किसके अंडर आता है बेटा? दैट इज कम्स अंडर फिजिकल साइंसेज। ठीक है, तो फोरेंसिक साइंसेज है, ये भी किसके अंदर आता है भाई? फिजिकल साइंसेज के अंदर आता है। ठीक है, तो फिजिकल साइंस का मीनिंग क्या बेटा? द साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऐसी साइंस जो नॉन लिविंग थिंग से जुड़ी हुई है दैट कम्स अंडर फिजिकल साइंसेज। अब बात करते हैं बेटा बायोलॉजिकल साइंसेज। सेकंड टाइप क्या भाई? बायोलॉजिकल साइंसेज है। तो बायोलॉजिकल साइंस में क्या है? दो साइंसेज या दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद लिविंग थिंग्स। ओके, तो द साइंस विच डील विद लिविंग थिंग्स। ऐसी साइंस जो लिविंग थिंग्स से जुड़ी हुई है, लिविंग बॉडी से जुड़ी हुई है, वो किसके अंदर आती है बेटा? बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आती है। जैसे बॉटनी है, बॉटनी में क्या पढ़ते हो बेटा? प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो, तो वो लिविंग है, तो बॉटनी आ जाएगा। जूलॉजी है आपका, जूलॉजी। ठीक है, ये भी किसके अंदर है बेटा? बायोलॉजिकल साइंसेज। ठीक है बेटा, फोरेंसिक या और भी साइंसेज है, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, ऑर्थोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, तो ये सभी किसके अंदर आती है बेटा? बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर आती है। तो साइंस को बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फिजिकल साइंसेज एंड अनदर इज बायोलॉजिकल साइंसेज। तो फिजिकल साइंसेज बेटा किससे जुड़ी हुई है? इट इज़ रिलेटेड विद लिविंग थिंग्स और लिविंग बॉडी। और बायोलॉजिकल साइंसेज किससे जुड़ी हुई है बेटा? इट इज डील्स विद लिविंग बॉडीज़। तो फिजिकल साइंसेज किसके अंदर है? नॉन लिविंग बॉडीज़ के अंदर आती है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं उसके अंदर। और बायोलॉजिकल साइंसेज में हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? बेसिकली डील्स विद लिविंग थिंग्स या लिविंग बॉडीज़, दैट कम्स अंडर बायोलॉजिकल साइंसेज। ओके, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज फिजिक्स। बेसिकली देखा जाए तो जो फिजिक्स है वो किसका पार्ट है? फिजिकल साइंस का पार्ट है। और फिजिकल साइंस मतलब इन विच वी स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो फिजिक्स का मीनिंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ बेटा कि फिजिक्स है क्या, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है भाई? फिजिक्स ही है, तो है, हम सब्जेक्ट फिजिक्स ही तो डील करेंगे। तो जो वर्ड फिजिक्स है इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। किससे आया भाई? ये ग्रीक से आया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है बेटा, ये ग्रीक वर्ड। और इसका मतलब क्या होता है बेटा? इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज फ्यूजिज। ठीक है, फ्यूजिज से लिया गया और इसका मतलब है बेटा नेचर। क्या है? नेचर। ठीक है जी। तो इसका मतलब जनरली देखा जाए तो ये जो फिजिक्स है किसकी ब्रांच है बेटा? साइंस की। किसकी ब्रांच है ये? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, विच इज डेवलप्ड इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? नेचर के बारे में पढ़ेंगे एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर के अंदर जितनी भी नेचुरल फिनोमिना है ना, उन सभी को किस में पढ़ेंगे बेटा? फिजिक्स में पढ़ेंगे। नेचुरल फिनोमिना बहुत सारी हैं, जैसे सनसेट होता है, सनराइज होता है। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल फिनोमिना बेटा। किसी कोई बॉडी रोटेट कर रही है, वो भी नेचर एक फिनोमिना है। तो नेचर के अंदर जो भी फिनोमिना हो रहे हैं वो उसकी स्टडी करेंगे। नेचर के लॉज क्या है, ये किसकी स्टडी करेंगे बेटा? ये फिजिक्स के अंदर ही हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बेटा नेचुरल फिनोमिना है? जैसे मैं कहता हूँ फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, नाइट और डे कैसे बनते हैं, सीजन्स ऑफ द ईयर, विंड, सैंड्स, वाटर्स, प्लैनेट्स, रेनबो, एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, न्यूक्लियाई, ये सभी क्या है बेटा? नेचर की तो है। तो नेचुरल फिनोमिना के बारे में बात करेंगे। या जैसे मैं नेचर के अंदर कौन कौन सी फोर्सेज एग्जर्ट करती है, जैसे आपने पढ़ा 10th क्लास में कूलॉम फोर्स पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है बेटा। तो ये सारे क्या नेचर के अंदर लॉज हैं, फंडामेंटल लॉज हैं, तो इनकी स्टडी करेंगे। तो ऐसी साइंस, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम नेचर और नेचर के बारे में स्टडी करते हैं बेटा, वो किसका पार्ट आती है? वो फिजिक्स के अंदर आती है। और बेसिकली बेटा देखा जाए तो फिजिक्स क्या बेसिक है साइंसेज की, जितनी भी साइंसेज हम पढ़ते हैं उसमें फिजिक्स क्या बैकबोन है बेटा। ठीक है, तो फिजिक्स सभी के लॉज प्रोवाइड करती है,
तो इसलिए फिज़िक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेटा पीसीएम में तो सबसे पहले क्या आता है, पी आता है, तो दैट इज़ फिज़िक्स, ठीक है। सबसे पहले आ गया तो इसका मतलब इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स और उसके टाइप। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स।